हम कन्हर नदी के पुल पर खड़े हैं और यहाँ से आप देख रहे होंगे कि पीछे जो उधर का व्यू दिख रहा है, बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा है। और ठीक सामने आप पहाड़ पर एक मंदिर देख रहे हैं, उसे जोगीवीर बाबा का मंदिर बोलते हैं। हम अभी हमारा वहाँ पे भी मंदिर पर भी जाना हुआ है। 1 मिनट में और कम शब्दों में मैं आपको इस पुल से जुड़ी अपनी कुछ महत्वपूर्ण याद बताना चाहता हूँ। माता जी मेरी अध्यापिका हुआ करती थी, बेसिक शिक्षा परिषद में अध्यापिका हुआ करती थी, और मुझे उस समय की एक कटु याद है जो कि आज भी कभी कभी पीड़ा देती है। उनका इसी जगह से ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये पुल बनने के पहले, ये पुल बनने के पहले इधर से मतलब अस्थायी पुल जिसे रपटा बोलते हैं इस क्षेत्र में, वह हुआ करता था। तो उसी से आना जाना होता था और दूसरे रास्ते से जाना उनके विद्यालय के लिए बड़ा लंबा मार्ग पड़ता था। तो एक बार की बात है कि वह जब विद्यालय से अपने लौट रही थी तो बड़ा इधर से जाना बड़ा चुनौतीपूर्ण होता था। कभी कभी यहाँ पर होता क्या था कि जो बाढ़ जब एकाएक बढ़ती थी तो एक खतरनाक स्वरूप ले लेती थी नदी, और उस कारण से होता क्या था कि पुल बह जाता था। तब नौका से नाव से जाने की व्यवस्था होती थी, इधर लोग नाव से जाया करते थे। तो वह अपने विद्यालय से लौट रही थी, बस इसी जगह पर रुक गई थी, जो पुल का जो शुरुआती एरिया है, बस यहीं पर रुक गई थी। और इसके बाद नाव से जाना था। उनके हाथ में जो विभाग के बहुत से कागज थे, और कागज लेके वह जब हमारे पिताजी के साथ जब नदी पार कर रही थी तो इसी में एकाएक जहाँ तक नाव जा सकती थी वहाँ तक वो उनका जाना हुआ। और जब नाव वहाँ जहाँ पे नाव उतार दिया नाव ने, उसके बाद पैदल जाना था। और उसी बीच में जैसा कि मैंने बताया कि इस नदी की प्रवृत्ति है कि एकाएक इसमें जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ जाता है, और इसमें जल स्तर जब बढ़ गया तो उनके पैर के नीचे से जैसे जमीन सरकने लगी। उस बीच में स्थिति ये हो गई कि जबकि पिताजी मेरे तैरना जानते थे, मतलब ये लगा कि आज कुछ बड़ी अनहोनी हो सकती है। उस अनहोनी के बीच में कुछ जो साथ में जो नाव के से जो चल रहे थे, जो स्थानीय लोग थे यहाँ के, जो इस चीज़ के अनुभवी थे, उन लोगों ने भरोसा जताया कि आप चिंता मत करिए, हम हैं, हम थाम लेंगे। तो इसके बाद मतलब उनकी धड़कनें इतनी तेज हो गई कि उनको लगा कि इस तेज बहाव वाली नदी में वह बह जाएंगे और बचना मुश्किल है। और जबकि पिताजी हमारे हिम्मती हैं और उन्होंने क्या नाम है, उनको भरोसा जताया, लेकिन उनको भी उस दिन एक मतलब एक आंख के सामने एक कुछ भयावह नज़ारा नजर आया। जैसे लग रहा था कि क्या वह भी इस अनहोनी को क्या टाल नहीं पाएंगे या कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो वह भी थोड़ा सा सिहर गए थे। इसके बाद हुआ क्या कि भगवान की कुछ ऐसी कृपा थी कि माता पिताजी सुरक्षित जो है नदी पार किए। नदी पार करने के बाद जब मम्मी आई तो उनकी सांसें बहुत तेजी से चल रही थी। उनके सामने बच्चों की चिंता, उनके सामने गृहस्थी की चिंता, इस तरीके की सारी चिंता, मतलब उनको लग रही थी कि अगर ऐसा कुछ अनहोनी हो गई होती तो क्या होता। तो यह पुल जो है यह पुल मतलब 2007 के बाद जब दोबारा उनका जाना हुआ, 2007 में बड़ी बहन की हमारे शादी हो गई और मैं BHU में पढ़ता था। 2006 में मेरी शिक्षा वहाँ पूरी हुई, मैंने MA पूरा किया। तो जब 2007 के बाद जब उनका यहाँ पुनः आना जाना हुआ तो उनके फिर उपयोग का ये नहीं रह गया पुल, क्योंकि पुल बनने के बाद उनकी पोस्टिंग दूसरे विद्यालय में हो गई थी जो नदी के पहले पड़ जाता था। लेकिन पुल बनने के पहले जो असुविधा हुई, उस असुविधा में मेरा भी आना जाना होता था। मुझे वह समय याद है कि कितना मतलब चुनौतीपूर्ण और कितना मतलब असुविधापूर्ण होता था इधर से आना। तो इस पुल से हमारी एक कटु याद जुड़ी हुई है, और इसी याद के कारण मेरा जब इधर से आना हुआ तो मैंने सोचा कि इस पुल के बारे में अपनी उस जो हमारा जो वो हमारे परिवार का जो वो अनुभव रहा है मैं ज़रूर शेयर करूँगा। और धन्य है हम उस ईश्वर के कि सब कुछ उसने संभाल लिया, और आज जो है यह पुल उन लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ा वरदान है जो उधर से आते हैं और नदी पार जिनका घर होता है, जिनको जाना होता है। क्योंकि उनके साथ अगर ऐसी कुछ अनहोनी बन रही थी तो निश्चित रूप से इधर बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ऐसी अनहोनी घटी भी होगी, तो उनकी जानें गई होंगी, तो उनके परिवार ने कष्ट झेला होगा। तो मैं समझता हूँ कि यह पुल देर बना सवेर बना जो भी बना, लेकिन आज यह पुल नदी पार के, कन्हर पार के लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान है। और जब नदी में बाढ़ आती है तो वह सुविधापूर्ण तरीके से इस पुल से चले जाते हैं। उनको इसकी असुविधा और इसका कष्ट जो लोगों ने झेला है उसकी कभी रत्ती भर अनुभूति नहीं होती होगी। तो फ्रेंड्स, हमने इस पुल के विषय में थोड़ा सा दिखाया, थोड़ा सा बताया, कुछ अपनी यादें शेयर की। और जैसा भी आपको हमारा यह ब्लॉग लगता है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी स्मृतियों के साथ, कुछ ऐसे अच्छी जगहों की विजिट के साथ और कुछ ऐसे ही ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।